Well, My Husband एपिसोड 36, 37। जैसे ही शिवानी अपनी नजरों को चारों तरफ करते हुए ही सामने की तरफ देखती हैं, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी और गुस्से, डर सभी से भर जाती है और वो उसी गुस्से में ही अपने सामने एक चेयर पर बैठे शिवा को देखने लगती हैं, जो उसके ही घर में, उसके ही बेडरूम में उसकी परमिशन के बिना आया था। जिसे अपने घर में देखकर शिवानी की हैरानी और गुस्से दोनों की ही कोई सीमा नहीं होती है। और वो बस बेड से उठते ही शिवा पर जोर से चिल्ला पड़ती है। तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर पर ऐसे कैसे आ सकते हो? तुम होते कौन हो इस तरह से मेरे घर पर आने वाले, वो भी चोर की तरह? ये बोलते हुए ही शिवानी का बदन गुस्से से कांप रहा होता है। शिवानी की बात सुनकर शिवा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और वो उसी मुस्कान को लिए शिवानी को ही देखते हुए बोला, ये क्या बीवी पति सालों बाद तुमसे मिलने घर आया है, और तुम हो कि इतने सारे सवाल जवाब करने में लगी हुई हो? तुम्हें तो जबकि अपने पति के लिए डिनर तैयार करना चाहिए, ना कि इस तरह से डांट लगानी चाहिए। शिवा बेशर्मी के साथ ही बोला, कौन पति? किसका पति? तुम नहीं हो मेरे पति, ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम दोनों का ही आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है, ना ही हमारे बीच कुछ भी है। जो कुछ भी था वो सब सालों पहले ही खत्म हो चुका है। सालों पहले तुमने अपनी गलत फहमी के चलते मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे नर्क से भी बदतर जिंदगी दी, और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली, ना ही मैं तुम्हारी शकल देखना चाहती हूँ। और जब इन 5 सालों में तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, तो अब क्यों मुझे याद कर रहे हो और इस तरह से परेशान कर रहे हो? चले क्यों नहीं जाते तुम मेरी जिंदगी से? वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी पत्नी और बच्चा दोनों ही है, तो क्यों तुम इस तरह से मुझे परेशान करना चाहते हो? इतना बोलकर शिवानी शांत हो जाती हैं और गुस्से में ही घूर कर शिवा को देखते हुए आगे बोली, 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं तुम फिर से मेरे साथ वही सब करना चाहते हो जो सालों पहले किया था, और तुम मुझे वापस से अपनी रखेल बनाना चाहते हो? अगर ऐसा कुछ है तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब मैं वो पुरानी वाली कमजोर सी शिवानी नहीं जो तुम्हारे हर एक जुल्म को सह लूं। अब मैं ना ही तुम्हारे किसी जुल्म को सहूंगी, ना ही कभी तुम्हारे पास आकर तुम्हारी रखेल बनूंगी। इतना बोल शिवानी शांत होकर गुस्से से ही शिवा को देखने लगती हैं। बोल लिया तुमने जो तुम्हें बोलना था, अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो शिवानी, तुम्हें मेरे पास लौट कर आना होगा, समझी? तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम अपनी मर्जी से आओ तो ठीक है, वरना मुझे पता है मुझे क्या करना है। इतना बोल शिवा भी गुस्से में ही घूर कर शिवानी को देखने लगता है, तो शिवानी वो शिवा की बात सुनकर उसे घूरने लगती हैं। जैसे बोल रही हो, हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, ना ही इस बार तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा सकते हो। शिवानी के मन की बात जैसे शिवा समझ लिया हो, जिस कारण वो हल्की सी डेविल मुस्कान अपने फेस पर लिए हुए ही बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं सकती हो, ना ही मुझसे दूर जा सकती हो। ये बोलते हुए ही वो शिवानी के और करीब जाता है और धीरे से उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है, जिसके ऐसा करते ही शिवानी बुरी तरह से डर जाती हैं, और डरते हुए ही वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने होठों पर कसकर रख लेती हैं, क्योंकि उसे डर था कहीं शिवा वापस से उसे किस ना कर ले। ये सोचकर ही वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। तो शिवा वो शिवानी की इस हरकत को देखकर मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए ही बोला, लगता है तुम्हारे अंदर से मेरा डर अभी तक गया नहीं, जो तुम मेरे करीब आने पर ही इतना ज्यादा डर गई। इतना बोलकर वह शिवानी की कमर में जोर से चिकोटी काट लेता है, जिस वजह से शिवानी की तेज चीख निकल जाती है। जैसे ही शिवा शिवानी की कमर पर चिकोटी काटता है, ठीक वैसे ही शिवानी की एक चीख निकल पड़ती है, और वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने होठों से हटा लेती है, और काफी गुस्से से घूर कर ही शिवा को देखने लगती हैं। अभी शिवानी शिवा को घूर कर देख ही रही थी, उतने में ही शिवा की आगे की बात सुनकर शिवानी का चेहरा एकदम काला पड़ जाता है, और उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल जाती हैं। शिवा शिवानी को देखकर काफी सीरियस और हल्की खतरनाक आवाज में बोला, मेरा बेटा कहाँ पर है बीवी? वो कहीं दिख नहीं रहा है।
मुझे मेरे बेटे से मिलाओ, मुझे भी अपने बेटे से मिलना है। ये बोलते हुए ही शिवा की पकड़ शिवानी की कमर में कस जाती है और उसकी आंखों में हल्का गुस्सा आ जाता है, जैसे वो बोलना चाहता हो, तुमने मुझसे मेरे बेटे को दूर रखकर अच्छा नहीं किया है। शिवा की बात सुनकर शिवानी काफी ज्यादा डर जाती हैं। मगर वो अपने डर को छुपाकर अपनी आंखों में ढेर सारा गुस्सा और नफरत दोनों ही लिए हुए ही अपनी सारी ताकत लगाकर शिवा को खुद से दूर धकेल देती हैं। और जोर से चिल्लाकर बोली, किस बेटे की बात कर रहे हो तुम? बोलो, किस बेटे की बात कर रहे हो तुम? उस बेटे की बात जिसे तुमने खुद ही मार देने की बात कही थी और जिसके मरने की तुमने खुद खुशी मनाई होगी, क्योंकि तुम और तुम्हारी वो बीवी, तुम दोनों ही तो चाहते थे मैं उस बच्चे को मार दूं। तो फिर आज क्यों तुम उस बच्चे के बारे में पूछ रहे हो? चले क्यों नहीं जाते तुम मेरी जिंदगी से? क्यों लौट कर आए हो मेरी जिंदगी में वापस? जाओ, चले जाओ यहाँ से और मुझे चैन से जीने दो। वैसे भी जब तक तुम मेरी जिंदगी में थे तब तक मेरी जिंदगी में हजार गम थे, और जब तुम मेरी जिंदगी से गए तो मैं आराम से चैन से खुशी से जी रही थी, मगर तुम वापस मेरी जिंदगी में आ गए। मेरी जिंदगी वापस से खराब करने के लिए चले जाओ। यहाँ से, मेरे घर से, मेरी जिंदगी से चले जाओ। जाओ, निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से। ये बोलते हुए ही शिवानी बुरी तरह से रो रही थी और रोते हुए ही वह पागल सी गुस्से में चिल्ला रही होती हैं। शिवानी की बात सुनकर शिवा को गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में ही शिवानी के पास जाकर उसकी एक बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर गुस्से में ही उसकी आंखें में देखते हुए ही बोला, नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, ना ही इस घर से और ना ही तुम्हारी जिंदगी से। बीवी हो तुम मेरी और तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, यहाँ तक तुम्हारी इस बॉडी में, सब पर हक है मेरा, और मुझे मेरा हक कैसे लेना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। तुम पहले भी मुझे खुद से दूर नहीं कर पाई थी और ना ही अब दूर कर पाऊंगी। तुम चाहो भी तो खुद को मुझसे दूर नहीं कर सकती हो, ना ही अपनी जिंदगी से दूर कर सकती हो। इतना बोलकर शिवा शिवानी को अपनी गोद में उठा लेता है और बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवा को इस तरह खुद को गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए देखकर शिवानी बुरी तरह से डर जाती हैं और डरते हुए ही शिवा की बाहों से नीचे उतरने की कोशिश करने लगती हैं। मगर शिवा की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि शिवानी चाहकर भी शिवा की गोद से आजाद नहीं हो पाती हैं। और शिवा वह गुस्से में ही कमरे के अंदर आकर अंदर से ही डोर लॉक कर देता है और शिवानी को ले जाकर बेड पर किसी बोरे की तरह पटक देता है, जिसके ऐसा करने पर शिवानी अंदर तक कांप जाती हैं और उसे सालों पहले का वो पल याद आ जाता है, जब सालों पहले शिवा ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की थी और जबरदस्ती ही उसका बलात्कार किया था। उस पल को याद कर उसकी आंखें और रूह, आत्मा, सब कुछ कांप जाता है और वो बुरी तरह से डर जाती हैं और डर के कारण उसके सोचने समझने की सारी शक्ति ही कहीं खोसी जाती हैं और वो सालों पुरानी बातों को याद कर थर थर कांपने लगती हैं। तो शिवा वो अपनी शर्ट को अपने बदन से अलग कर बेड पर चढ़ जाता है और शिवानी को धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह धक्का लगने से शिवानी अपने होश में आती है और जैसे ही उसे होश आता है वो खुद को बेड पर और शिवा को खुद के ऊपर पाती है। इस तरह से बिना शर्ट के शिवा को खुद के ऊपर देखकर शिवानी अंदर तक कांप जाती हैं और डर भरी निगाहों से ही शिवा की आंखों में देखने लगती हैं। इस समय शिवा की आंखें एकदम नशीली और लस्ट से भरी हुई होती हैं और शिवा की आंखों में डिजायर शिवानी साफ देख पा रही थी, जिस वजह से शिवानी की आंखों में अब नमी तैर जाती हैं और वो शिवा के सीने पर अपने दोनों हाथों को रख कर रोते हुए ही ना में सर हिलाते हुए ही बोली, नहीं शिवा, अब फिर से नहीं, मुझे छोड़ दो। प्लीज मेरे साथ वापस से कुछ भी गलत मत करो। अब मेरे अंदर वापस से इतनी हिम्मत नहीं जो मैं वही सब सह पाऊं। मुझे छोड़ दो शिवा। ये बोलते हुए ही वह शिवा को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही होती हैं। मगर शिवा वो जरा सा हिल भी नहीं रहा था, बल्कि वो डिजायर भरी नजरों के साथ ही शिवानी की आंखों में देखकर बोला, तुम मेरी हो शिवानी, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और तुम मुझसे दूर जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा। ना ही तुम्हें अब खुद से दूर जाने का मौका दूंगा। तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर और तुम्हारे इस जिस्म पर, सब पर मेरा हक है और मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। इतना बोलते ही शिवा झुककर शिवानी के होठों पर अपने होठों को रख देता है
जिसकी इस हरकत से शिवानी बुरी तरह से डर जाती हैं और शिवा को खुद से दूर धकेलने की काफी कोशिश करती हैं, मगर उसकी शिवा के आगे नाकामयाब साबित होती हैं। और शिवा शिवानी को जबरदस्ती किस किए जा रहा था, मगर आज शिवा की किस में काफी ज्यादा सॉफ्टनेस था और वो काफी जेंटल होकर शिवानी को किस कर रहा था, जिसे महसूस कर शिवानी की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और शिवा की आंखों से भी काफी सारे आंसू बह निकलते हैं। और वो उस पल को याद करने लगता है जब वह शिवानी को जाने से रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था। फ्लैशबैक। अंतरा के चुटकी बजाते ही शिवा अपने होश में वापस आ जाता है और जैसे ही वह अपने आसपास शिवानी को नहीं देखता है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें बुरी तरह से रो पड़ती है और वह अपने घुटनों पर बैठ काफी बुरी तरह से रोते हुए ही बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ शिवानी, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे गलत किया मुझे उन सब का एहसास हो चुका है। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ शिवानी, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, हमारे बच्चे के साथ तुम्हें भी अपना बनाना चाहता हूँ। ये बोलते हुए ही वह जोरों से रो रहा था, जिसे ऐसे रोते हुए देखकर अंतरा के होठों पर शैतानी चमक आ जाती है और वह उसी चमक के साथ ही बोली, छू छू छू, तुम्हारी शिवानी तो गई शिवा, अब यहाँ पर बस मैं ही हूँ, तुम्हारी और उस शिवानी, तुम दोनों की ही सबसे बड़ी दुश्मन, और मैं तुम दोनों को साथ नहीं देखना चाहती थी, जिस वजह से मैंने ही इतना सब कुछ प्लान किया, पहले तो जबरदस्ती शिवानी को तुम्हारी जिंदगी में लाए और अब मैंने ही तुम्हें और तुम्हारी शिवानी को अलग भी कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे दूध में पड़ी मक्खी, और अब तुम और वो शिवानी, तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं। इतना बोलकर अंतरा जोरों से हंसने लगती हैं। ये सब कुछ जो भी हुआ वो तुमने की, मगर क्यों अंतरा, क्यों, आखिर ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने या शिवानी ने तुम्हारे साथ जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया, शिवा रोते हुए ही चिल्ला कर बोला, बदला शिवा बेबी, अपने बदले के लिए मैंने ये सब कुछ किया और तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में कैरेक्टर लेस बना दिया, देखो तो जरा खुद को, जो शिवा कभी किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं था, जिस शिवा ने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं था, आज वही शिवा मेरे एक इशारे में खुद अपने कपड़े निकाल मेरे सामने खड़ा हो जाता है और मेरे इशारों पर नाचता है। इतना बोलकर वह वापस जोरों से हंसने लगती हैं। मतलब शिवा हैरानी से बोला, हिप्नोटाइज नाम सुना है बेबी तुमने, अंतरा मुस्कुराकर बोली और वो आगे जो कुछ भी बोलती हैं उसकी बात सुनकर कर शिवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं। मैं शिवानी को इस तरह से जाने नहीं दूंगा, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, इतना बोलकर जैसे ही शिवा वहां से जाने को होता है, ठीक वैसे ही एक भारी सी चीज आकर उसके सर पर लगती है, जिस वजह से उसकी तेज चीख निकल पड़ती है और वो जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फ्लैशबैक ओवर। उन बीती बातों को याद कर उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और वह आंसू भरी नजरों के साथ ही शिवानी के होठों से अलग होकर उसके बगल में लेट जाता है और अपने मन में ही बोला, कैसे बताओ बीवी तुम्हें इन 5 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है, और कैसे तुम्हें बताऊं मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, कैसे बताओ बीवी मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे तो तुम मुझे हैवान ही क्यों ना समझो, आई डोंट केयर, पर मुझे तुम और हमारा बेटा दोनों चाहिए। शिवानी इतना सोचकर वह रो पड़ता है। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, आज नहीं करना तुम्हें अपनी मनमानी, आज नहीं लूटना तुम्हें मेरी इज्जत, क्यों ऐसे रुक गए, और तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे, ये बोलते हुए ही शिवानी आंखों में नमी लिए हुए ही शिवा को देख रही होती हैं। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती शिवानी, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत नहीं कर सकती हो, क्या हम दोनों अपने बेटे के साथ एक साथ नहीं रह सकते हैं। मैं मानता हूँ शिवानी, मैंने तुम्हारे साथ गलत ही नहीं बल्कि पाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं है, मगर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो, मैं बिता हुआ कुछ भी वापस तो नहीं ठीक कर सकता, मगर आई प्रॉमिस मैं हमारा आज और फ्यूचर दोनों ही बेस्ट बना दूंगा। ये सब बोलते हुए ही उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू होते हैं।
शिवा की आंखों में इतने सारे आंसू देखकर शिवानी बस खामोशी से उसे देखते रहती है मगर कुछ बोलती नहीं है और उसकी नजर बस शिवा के हैंडसम से फेस पर थम जाती हैं। आज सालों बाद शिवा को अपने इतने करीब देखकर शिवानी के दिल को सुकून भी मिलता है। मगर बिता हुआ अतीत याद कर उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भर जाती हैं और वो उसी गुस्से में ही शिवा को देखकर बोली, सालों पहले तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद में कभी भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती शिवा, कभी भी नहीं। मगर एक सच ये भी है, मैंने अपने बदन को छूने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही दिया था और वो हक मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी और को नहीं दिया, ना ही कभी दे पाऊंगी। क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे छुआ है उस तरह से खुद को छूने का हक मैं कभी भी किसी और को नहीं दे पाऊंगी, ना ही कभी किसी और की हो पाऊंगी। मगर मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अपना बेटा तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। इतना बोल वह धीरे से शिवा को खुद के करीब खींच लेती हैं। शिवा अपने अंदर के सारे जज्बातों को अंदर ही छुपा कर अपनी आंखों में जबरदस्ती का गुस्सा लाकर बोला, मैं तुम पर कस्टडी का केस दर्ज कर दूंगा, ताकि तुम चाह कर भी मुझसे दूर ना जा सको। तुम केस करना है कर दो, मगर मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। मैं अपना बेटा तुम्हें कभी नहीं दूंगी, ना ही तुम्हारे पास आऊंगी। इतना बोलकर शिवानी एक जोर का थप्पड़ शिवा के गालों पर जड़ देती हैं।